हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सर एकदम बढ़िया। आप बताइए, अपने भी बढ़िया। चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से है। पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार पिछले वीडियोस में जो टॉपिक डील आउट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो एनपीओ का हमने लास्ट क्लास में कवर किया था वो था कि एनपीओ का मतलब क्या होता है। गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा था कि एनपीओ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या फीचर्स है। अगला जो टॉपिक था वो था कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एक एनपीओ प्रिपेयर करता है, जिसमें सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और उसको हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी समझा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रीज कैसे होती है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक डील करने वाले हैं दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होता है फंड, किस तरीके से एक एनपीओ इन फंड्स की अकाउंटिंग करता है, इस वीडियो में आज हम लोग इन डिटेल विथ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का एक टॉपिक, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सबसे पहले हम लोग मतलब देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। तो फंड का मतलब क्या? सबसे पहला, फंड का मतलब वो जो पैसा मुझे मिल रहा है, इधर इट कैन बी बाय द आउटसाइडर और बाय द इनसाइडर। इसका मतलब क्या? सर मुझे लोन मिल रहा है बैंक से या फिर गवर्नमेंट से मुझे पैसे मिल रहे हैं, इट इज ऑल फंड। ठीक है, तो यहाँ पर फंड के बारे में बात हुआ। जब मैं फंड का बात करता हूं तो हो सकता है सर मुझे पिछले साल 10 लाख रुपया मिला जिसमें से मैंने 8 लाख रुपए खर्च किए और 2 लाख रुपया मैंने सेट असाइड कर दिया। तो फंड कैन बी एग्जिस्टिंग, फंड कैन बी अ न्यू मनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फंड का मतलब क्या? वो पैसा जो मुझे रिसीव हो रहा है। ठीक है, फंड का मतलब क्या? वो पैसा जो मुझे रिसीव हो रहा है या फिर वो पैसा जो मैंने सेट असाइड करके रखा है, सेट असाइड करके रखा है। ठीक है, और ये रिसीव हुआ हुआ पैसा, सेट हुआ जो सेट असाइड किया हुआ पैसा है, ये फॉर स्पेसिफिक पर्पस है। ठीक है, यहां पर एक वर्ड स्पेसिफिकली अपने को देखना है, दैट इज स्पेसिफिक। सर ये स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब हुआ, से फॉर एग्जांपल मुझे प्राइस फंड मिला, ये फंड का पैसा मैं स्पेसिफिकली फॉर द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज करूंगा और ये फंड के पैसे को मैं कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर पर्पस इज वेरी स्पेसिफिक। जिसने भी पैसा दिया है, जिसने भी फंड दिया है, उसने स्पेसिफिकली बताया है कि इस पैसे को अपने को कहां पर यूज करना है। अब सर सवाल उठता है कि मुझे पैसा मिला, क्या वो पैसा मैं अपने पास रखूंगा? पैसा अपने पास रखने से क्या उसका कोई वैल्यू बढ़ेगा? जवाब है नहीं। तो सर मैं क्या करूंगा? मैं उस पैसे को बैंक में जमा कर दूंगा, बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होने से मतलब क्या हुआ कि मेरे पास फंड था 1 लाख रुपए का, मैंने उसे बैंक में जमा किया, उस 1 लाख पर मुझे इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? जनरेट होगा। इन द सेम वे उस फंड से मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे को यूज भी करूंगा। जवाब है हाँ सर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इससे इनकम भी जनरेट हो सकता है और इससे एक्सपेंस और पेमेंट भी अपने को करना पड़ेगा। जो इनकम जनरेट होगा वो क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। ठीक है, जो इनकम जनरेट होगा वो क्रेडिट होगा। इन द सेम वे जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का ही नेचर जैसा लग रहा है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो यहां पर इन द सेम वे कैपिटल फंड में अगर कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ इट विल बी क्रेडिटेड और कुछ भी अगर कुछ एक्सपेंस लग रहा है तो इट विल बी डेबिटेड। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये और अच्छे से समझ में आए। एक प्राइस फंड के बारे में बात हुआ। इस प्राइस फंड में क्या हुआ कि सर मेरे पास पहले से बैलेंस सेट असाइड करके रखा हुआ था, बैलेंस मेरे पास पहले से सेट असाइड करके रखा हुआ था 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि मेरे पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का। इस पैसे को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, इन रिटर्न मुझे क्या मिला? इस पर सर मुझे इंटरेस्ट मिला। इस पर मुझे इंटरेस्ट मिला कितना रुपए का? सर 10,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 10,000 रुपए का। तो एट द एंड जब साल खत्म होता है तो इस प्राइस फंड अकाउंट में जो मेरे पास बैलेंस कैरिड डाउन का फिगर रहेगा वो कितना का रहेगा?
1,10,000 रुपए का। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि एक फंड है जिस पर मुझे इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है और वो इनकम क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। एक चीज और देखने का है जहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है कि सर ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है। तो ये बैलेंस दिख तो रहा है सर अपने को डेबिट साइड, ठीक है, लेजर में ये दिख तो रहा है डेबिट साइड, लेकिन ये डेबिट साइड बैलेंस आया क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में देयर वाज सर्टेन फिगर्स और उस फिगर्स का ये यहां पर कैरिड डाउन हो रहा है। तो ऑल्दो इट इज अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड, लेकिन ये बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। और कोई भी बैलेंस कैरिड डाउन होता है, इसका मतलब क्या, अगले साल ये फिगर ओपनिंग होगा, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा, इसका मतलब ये चीज मेरे बैलेंस शीट में जाने वाली है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे नोट डाउन भी करेंगे। तो हमने देखा कि कोई इनकम जनरेट होगा तो वो सेट असाइड, वो क्रेडिट किया जाएगा। सर इसी एग्जांपल को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। मेरे पास एक प्राइस फंड था जिसमें 1,00,000 रुपए पहले से थे, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब इस प्राइस फंड से मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, एक्सपेंस कर रहा हूं, इसका मतलब डेबिट होगा। तो एक्सपेंस हुआ, से फॉर एग्जांपल सर 60,000 रुपए का खर्च लगा, साल भर में 60,000 रुपए का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो एट द एंड जो मेरे पास बैलेंस रहेगा, ठीक है, जो मेरे पास क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ऐसा बोलना ज्यादा सही है, जो मेरे पास बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो कितना होगा, 50,000, ठीक है। तो ये 1,10,000 में ये बैलेंस कैरिड डाउन का जो फिगर रहा दैट इज 50,000, जो कि अगेन मेरे बैलेंस शीट में मूव ऑन होगा, क्योंकि ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है नेक्स्ट ईयर के लिए ये ओपनिंग फिगर बन जाएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना का पेमेंट हुआ है, मतलब जितना का एक्सपेंस हुआ है, वो अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा हो। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, साल भर में हो सकता है बहुत सारे कंपटीशन रखे गए और प्राइस फंड ज्यादा लगाओ, तो सर उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे। सेम एग्जांपल है जो भी अपने कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक प्राइस फंड है, 1,00,000 रुपए का प्राइस फंड था, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपया। अब क्या हुआ है, मैंने एक्सपेंस किया, इस बार जो एक्सपेंस का अमाउंट हुआ इट वॉज 1,50,000। इसका मतलब क्या, मेरे पास 1,10,000 रुपए था, लेकिन खर्च कितना लग गया, खर्च लग गया सर 1,50,000 रुपया। तो यहां पर इस बार बैलेंस इज नॉट अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड, रादर इट इज अपियरिंग ऑन द क्रेडिट साइड। तो अब ये फिगर किधर जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन एक्सपेंस साइड, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में ये मूव ऑन होगा विद अ फिगर ऑफ कितना, विद अ फिगर ऑफ 40,000। तो हमने ये देखा कि अब इस फंड में कोई बैलेंस शेष नहीं रह गया, रादर इस पे मेरा एक्सपेंस लग गया 40,000 का एक्स्ट्रा। तो यहां पर सर अपने को क्या समझ में आता है कि ऑल्दो द बैलेंस इज अपियरिंग ऑन द क्रेडिट साइड, बट स्टिल ये बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैलेंस को नाम दिया गया डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस इसलिए अराइज हुआ है कि डेबिट साइड द फिगर वाज मोर एज कंपेयर टू द क्रेडिट साइड। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को एक समराइज वे में देखते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब हुआ एक फंड है जो कि रिसीव हुआ या फिर सेट असाइड हुआ है। ये सेट असाइड हुआ है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें जो इनकम जनरेट होगा वो क्रेडिट होगा और जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा। अब बैलेंस जो लेफ्ट होगा इट माइट बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस और इट माइट बी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। सर कुछ भी बैलेंस यहां पर आ सकता है। वापस से डेबिट बैलेंस किधर साइड होगा, सर डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड दिखेगा और क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड दिखेगा। ये अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा। तो जो डेबिट बैलेंस होगा वो किधर तरफ रहेगा, सर एक्सपेंस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मूव ऑन किया जाएगा। और क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब अभी भी फंड में बैलेंस अवेलेबल है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये मतलब था। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए। इसका एक एग्जांपल सीधा सीधी हो गया कि अगर मैं ग्रांट्स की बात करूं तो वो उसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होता है। हर स्पेसिफिक फंड में फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एप्लीकेशन होता है, जहां पर पर्पस जो रहता है वो स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है। तो सर फंड क्या हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा,
चलिए देखते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑफ फंड किस तरीके से होता है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ फंड में आपने देख रहे हैं कि फंड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला पार्ट था जहां पर अपने बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। और दूसरा कैटेगराइज किया गया मेरा रेस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फंड जहां पर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि अभी हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक पर्पस फंड दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, कि वो पैसा प्राइस फंड का पैसा प्राइस के लिए यूज होगा, इट कैन नॉट बी यूज एल्सवेयर। तो अब ये दो फंड का मतलब समझते हैं। जब मैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड की बात करता हूं तो इसको हम लोग जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट इज फ्री टू यूज, ठीक है, मैनेजमेंट ये पैसा को किधर भी यूज कर सकती है, लेकिन कंडीशन लगा दिया गया बट ओनली फॉर द पर्पस, ठीक है, जिस पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है उसी पर्पस से ये पैसा को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर मैं इसकी आगे की बात करूं तो इसमें मतलब अगर कोई डेफिसिट होगा तो वो इस फंड से हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई अपना सरप्लस हुआ तो ये फंड में वो क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो डेफिसिट होने का मतलब क्या सर, मेरे पास जिस तरीके से हम लोग फ्री रिजर्व्स का बात करते हैं, तो फ्री रिजर्व क्या है, इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अगर मेरे पास रिजर्व में पहले से 10 लाख रुपए पड़े हुए थे और साल भर में मुझे डेफिसिट हुआ है से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का, तो ये रिजर्व फंड इज अ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड जिसमें से डेफिसिट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये रिजर्व फंड कितना रहेगा, 10 लाख में 80,000 गया, 9,80,000 रुपए का मेरा रिजर्व फंड रह गया। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या हुआ, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड को हम लोग जनरल फंड और कैपिटल फंड भी बोलते हैं, जहां पर मैनेजमेंट इज फ्री टू यूज, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया गया, कंडीशन ये लगा दिया गया कि ये फंड का पैसा केवल स्पेसिफिक मतलब केवल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ है उसी पर्पस में ये यूटिलाइज किया जाएगा। फर्दर अगर कुछ भी डेफिसिट है तो उस डेफिसिट को इस फंड से एडजस्ट किया जा सकता है, डिडक्ट किया जा सकता है, और कोई सरप्लस होगा तो उस सरप्लस को इस फंड में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। आते रेस्ट्रिक्टेड फंड के तरफ। रेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या हुआ, द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड ईदर बाय द डोनर, जिसने पैसा दिया उसने स्पेसिफिकली बोला कि ये पैसे को इस पर्पस के लिए ही यूज किया जाए, एल्स इसको कहीं पर भी यूज नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या देखा, द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड ईदर बाय द डोनर और बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, और बाय द मैनेजमेंट। तो यहां पर अपने ये देखते हैं, द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड ईदर बाय द डोनर और बाय द मैनेजमेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। सर इसका कुछ एग्जांपल्स बताइए कि कब पता चलेगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो यहां पर अपने एग्जांपल्स देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट, एंडोमेंट फंड, एन्युटी फंड, लोन फंड, फिक्स्ड एसेट फंड, प्राइस फंड। आप देख रहे हो हर एक के पीछे देयर इज अ प्रीफिक्स इन्वॉल्व, ठीक है, देयर इज अ प्रीफिक्स इन्वॉल्व। तो यहां पर जब फंड के पीछे कैपिटल या जनरल वर्ड यूज होता है, इट बिकम्स व्हाट, एन अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। लेकिन फंड के पीछे देयर इज सम स्पेसिफिक पर्पस कि ये फंड किस चीज के लिए सेट असाइड या रिसीव हो रहा है, इट बिकम्स अ रेस्ट्रिक्टेड फंड। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लेजर में कैसे करते हैं, फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ फंड क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि एनपीओ में बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या यूज होती है और उसका मतलब क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, और कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू रीच। आपको स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल होते हुए दिख रहे होंगे। तो आराम से रहिए, घर में रहिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनपीओस के आगे के टर्मिनोलॉजीज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।